हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि तमाम नए आने वाली वीडियोस को आप टाइमली देखें। शऊर एक बहुत बड़ी नेमत है। जिस इंसान के पास सही गलत जायज़ नाजायज़ का शऊर होता है वो ज़िंदगी में बहुत सी गलतियों से बच जाता है, मगर लाशऊरी की ज़िंदगी इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। अनजाने में इंसान ऐसी ऐसी संगीन गलतियां कर जाता है जिसका खुमियाजा रहती ज़िंदगी तक भुगतना पड़ता है। मैं फटी फटी निगाहों से अपने शौहर को देख रही थी। मेरे लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा था। मेरा शौहर मुझ पर अपने अल्फाज से सातों आसमान गिरा चुका था। मुझे 3 लफ्ज़ तलाक के कह चुका था और मुझे यकीन नहीं आया था कि ये कैसे मुमकिन था, ऐसा कैसे हो सकता था, वो मुझे तलाक कैसे दे सकता था। पूरे 1 साल बाद मैं अपने शौहर से मिली थी। इतने दिनों बाद उसे मिल रही थी और उसके पास सऊदीया आने के लिए मैंने अपने पूरे ससुराल से झगड़ा मोल लिया था। इससे मिलने की खातिर कितना कुछ बर्दाश्त किया था। इतना सब कुछ झेल कर उसके पास पहुंची थी। मेरी सास तो चाहती ही नहीं थी कि मैं अपने शौहर से मिलने के लिए सऊदीया आऊँ या कभी भी मेरा शौहर वापस मुझे लेने के लिए आए। वो हमेशा मुझे अपनी मुलाजमा बनाकर रखना चाहती थी। घर में मुझे एक नौकरानी की हैसियत से रखना चाहती थी, लेकिन मैंने अपने माँ बाप को अपनी सपोर्ट में खड़ा कर लिया। इनकी मदद से ये सब कुछ मुमकिन किया और सारे ससुराल के लड़ झगड़ कर अपना वीज़ा लगवाकर मैं अपने शौहर के पास पहुंची थी। मुझे अपने शौहर से मोहब्बत थी और मैं भी इसे यही गुमान रखती थी। मुझे लगा था कि मेरा शौहर मुझे देखकर खुशी से दीवाना हो जाएगा, मुझे गले लगाकर अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा। इसे भी मेरी आमद पर खुशी होगी, वो भी मेरा मुंतज़िर होगा। लेकिन जैसे ही मैं अपने शौहर के सामने पहुंची, उसने बिना कुछ सोचे समझे पूछे मुझे तलाक के 3 लफ्ज़ कह सुनाए और मैं अपनी जगह हक्का बक्का खड़ी रह गई। मुझे अपने पैरों तले से ज़मीन खिसकती हुई महसूस हुई और जब मुझे समझ आया कि मेरी तलाक हो गई है, नादिर ने मुझे तलाक दे दी है, तो मैं वहीं चकराकर एयरपोर्ट पर ही बेहोश हो गई। मुझे कुछ भी होश ना रहा। जब मुझे होश आया तो मैं अपार्टमेंट में थी और नादिर मेरे साथ बिस्तर पर बैठे थे। उनके चेहरे पर पशेमानी थी, शर्मिंदगी के आसार वाज़ेह नज़र आ रहे थे। मुझे होश में आता देखकर कहने लगे, सुमैया तुम ठीक तो हो? उनकी बात पर मैंने एक ज़ोरदार तमाचा उनके मुँह पर दे मारा। मेरी इस रिएक्शन पर वो हैरान नहीं हुआ। उसे मालूम था जो ज़्यादती वो कर चुका था वो हर चीज़ से बढ़कर थी। मैंने रोते हुए उससे पूछा कि तुमने मुझे किस गुनाह की सज़ा दी है? क्या कसूर था मेरा? मुझे मेरी गलती ही बता दो, मुझे तलाक क्यों दी है? क्यों किया तुमने मुझ पर इतना बड़ा जुल्म? बताओ मुझे, बोलो। कुछ बोलते क्यों नहीं हो अब? नादिर का सर शर्म से झुक गया। उसकी आंखों में पछतावे रक्स कर रहे थे। वो कहने लगा, मैं शायद गुस्से में था, मेरी कैफियत नॉर्मल नहीं थी। सोचे समझे बिना मैंने तुम्हें तलाक दे कह दिया। 3 लफ्ज़ कह दिए। तुम्हें खुद पर हराम कर लिया और तुम्हारे बेहोश होने पर मुझे होश आया कि मैं ये क्या कर बैठा हूँ। मुझसे इतनी बढ़ती गलती कैसे हो गई? मैं ये कैसे कर गया? तुमसे बात किए बिना मैं तुम्हें तलाक कैसे दे सकता हूँ? मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ। मुझे नादिर की बातों का मतलब अब भी समझ नहीं आ रहा था। मैं इन्हें इससे कहा कि आखिर किस बात का गुस्सा था तुम्हें, जो तुम मुझ पर ये जुल्म कर गए? एक बार की भी नहीं सोचा कि तुम मुझ पर कितना बड़ा कहर ढा रहे हो। नादिर रोते हुए मुझे कहने लगा कि बड़ी आपा का फ़ोन आया था। उन्होंने बताया कि तुमने अम्मा के साथ बहुत जुल्म किया, उन्हें मारा पीटा, उन पर बहुत तशद्दुद किया और ज़बरदस्ती वीज़ा लगवाकर अपने बाप के पैसों से यहाँ आने के लिए निकल गई हो। तुम्हारे आने के बाद अम्मा को हार्ट अटैक हो गया, वो अस्पताल में एडमिट है। ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही हैं। तुम्हारी सिर्फ इस हरकत की वजह से वो इस हाल में बस मैं इसी से गुस्से में था और तुम्हें देखते ही मैंने वो लफ्ज़ कह दिए जिन पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम सब कुछ भुला दो और मुझे माफ़ कर दो। मेरा दिल तो चाह रहा था कि मैं नादिर का मुंह नोच लूं। अपनी बड़ी आपा के झूठे बहकावे में आकर उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल चुका था वो, और इससे भी ज़्यादा गुस्सा मुझे इसकी सोच पर था। वो जिस बात को भूलने का कह रहा था वो कोई आम बात नहीं थी। वो तलाक के ऐसे 3 लफ्ज़ थे जो मेरे दामन पर दाग की तरह सारी ज़िंदगी नज़र आने वाले थे। ये कोई मामूली गलती नहीं थी कि जिसे मैं माफ़ कर सकती और सब कुछ भूल जाती। मैं 2 महीने के विज़िट वीज़ा पर यहाँ आई थी और आने की वजह भी यही थी कि मेरे ससुराल वालों ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। मेरे लिए ज़िंदगी को जीना मुश्किल कर दिया था। वो मुझे नादिर से बात करने का मौका भी नहीं देते थे। कभी मैं ज़िद करके कहती भी तो मुझे चुप करवा दिया करते थे। मेरी एक ना सुनी जाती और मेरी सास हर वक्त मुझे एक मुलाज़मा की तरह काम काज पर लगाए रखती। और शादी के 1 साल बाद जब मेरी सब्र की हद पार हो गई और मेरी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई, तो मैं खुद नादिर के पास आने की कोशिश करने लगी। लेकिन मेरी सास ने इस बात पर भी पाबंदी लगा दी। वो चाहती ही नहीं थी कि मैं अपने शौहर से मिलूं या इनसे कभी भी बात करूं। वो मुझे फ़कत इस्तेमाल करना चाहती थी। घर की मुलाजमा की हैसियत दे रखी थी। मैंने अपने माँ बाप से कहकर वीज़ा लगवाया और ये सोचकर यहाँ आई थी कि कुछ वक्त नादिर के साथ गुजारूंगी और इन्हें बताऊंगी कि इनके घर वाले मुझे किस कदर परेशान, किस तरह मेरी ज़िंदगी को अजाब बना रखा है और मेरा जीना दोभर कर रखा है। लेकिन मेरे यहाँ आने से पहले ही इनकी बहन ने अपनी चाल चल दी थी। अपनी शातिर दिमागी से मेरे शौहर को मेरे खिलाफ भड़का दिया था। वो अपनी चाल में कामयाब हो गई थी। नादिर ने मुझसे मोहब्बत की शादी की थी, अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर मुझसे शादी कर ली और मुझे रुखसत करके अपने साथ ले आए थे। और यही बात मेरे ससुराल वालों को हजम नहीं होती थी। इन्हें लगता था कि मैं नादिर की बाहर की कमाई के पर अकेले ऐश करूंगी, मौजें करूंगी और वह सब अय्याशों से महरूम हो जाएंगे। इन पर अरसा हयात तंग कर पड़ जाएगा। इसीलिए मुझे दबा कर रखना चाहते थे, मेरी आवाज़ को खामोश करा देना चाहते थे। लेकिन मैं पढ़ी लिखी थी लड़की, इनके दबाव में ना आई।
ज़्यादा देर तक इनका तसल्लुत बर्दाश्त नहीं किया और खुद से नादिर के पास पहुंचने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे इस दोज़ख में धकेल दिया जहां से निकलना नामुमकिन सा नजर आया। मेरे माथे पर तलाक का थप्पा लग गया था और अब मेरा और नादिर का कोई शरई रिश्ता बाकी नहीं बचा था। हम दोनों एक दूसरे के लिए नामहरम हो चुके थे। कोई जायज़ रिश्ता हमारे दरमियान बाकी ना रहा था। मैंने रोते हुए नादिर से कहा कि जिस मोहब्बत की तुम कस्में खाते थे तुमने उसे तलाक देकर बर्बाद कर दिया है। अपने गुस्से की आग में इस रिश्ते को जलाकर राख कर दिया है। अब तुम्हारे मेरे दरमियान कोई रिश्ता नहीं है। हम शरई तौर पर एक दूसरे के लिए हलाल नहीं रहे। मेरी वापसी की फ्लाइट बुक करवाओ। मुझे वापस जाना होगा, यही बेहतर है। नादिर मेरे कदमों में बैठ कर कहने लगा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुमसे शादी करने के लिए मैंने अपने सारे घर वालों से झगड़ा किया था, इनकी नफरतों को खेला था। सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की खातिर झेलता रहा सब कुछ। बहुत मुश्किलों से मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल कर सका हूँ। अब अगर तुम वापस जाकर हमारी तलाक की खबर सबको सुनाओगी तो हम दोनों के लिए बहुत खराब हो जाएगा। हमेशा के लिए हम जुदा हो जाएंगे। हमारे दरमियान का रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। मैंने रोते हुए नादिर से कहा कि अब जुदा होने के लिए बाकी क्या बचा है। रिश्ता टूटेगा नहीं, बल्कि टूट चुका है। निकाह जैसा पाकीज़ा रिश्ता तुम बर्बाद कर चुके हो। सब कुछ अपने हाथों से बिगाड़ चुके हो। अब तुम अपनी बड़ी आपा की बात सुनो और उनकी पसंद की शादी कर लो। मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। तुम मेरा अब कोई ताल्लुक नहीं है तुम्हारे साथ। नादिर कहने लगा, तुम मेरे अपार्टमेंट में रहो और अपना दिमाग ठंडा करो। मैं कोई ना कोई रास्ता निकालता हूँ। मेरे सारे दोस्त हैं यहाँ पर काफ़ी, जिन्हें शरई मामलात का इल्म है। हो सकता है कोई ऐसा रास्ता निकल आए जिसकी वजह से तुम्हारा और मेरा रिश्ता बरकरार रहे और हम फिर से इस रिश्ते को निभा सकें। नादिर की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। मैं भी नादिर को नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि मुझे भी उससे मोहब्बत थी। इनसे अलग होने का सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन मैं कोई गैर शरई काम भी नहीं करना चाहती थी। अब जब नादिर ने शरई रास्ता ढूंढने की बात की थी तो मुझे लगा था कि मुझे नादिर को एक मौका देना चाहिए। वैसे भी नादिर की खातिर ही तो मैं सारे जहां से लड़ झगड़ कर यहाँ आई थी। इसी की खातिर सभी रिश्तों से मुंह मोड़ कर यहाँ आई थी। मैंने उससे कहा कि ठीक है, तुम मालूमात करो। अगर कोई रास्ता निकल आएगा तो मैं दोबारा तुमसे निकाह करने को राजी हूँ। मुझे एतराज नहीं है। नादिर ने मुझे अपना अपार्टमेंट में छोड़ा और खुद कहीं चला गया। शाम ऐसे ही गुजर गई। रात के वक्त जब नादिर वापस आया तो उसके चेहरे पर खुशी के आसार थे। वो आते ही मेरे पास बैठ गया और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगा, सुमैया, मैंने रास्ता तलाश कर लिया है। एक ऐसा शरीर तरीका है जिसके जरिए से तुम दोबारा मेरी बीवी बन सकती हो। हम दोनों फिर से एक रिश्ते में बन सकते हैं, एक दूसरे के लिए शरई तौर पर हलाल हो सकते हैं। ये सुनकर मैं भी पुरजोश हुई और पूछा कि ऐसा अच्छा कौन सा तरीका है, मुझे बताओ, जिसकी वजह से ये मामला खत्म हो जाएगा। और फिर नादिर ने एक ऐसा लफ्ज लिया जिसे सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। वो कहने लगा, तुम्हें हलाला करना होगा, यही वाहिद हल है। हलाले के लफ्ज पर मैं एकदम उछल पड़ी थी। मैं गुस्से में नादिर का हाथ झटका। मेरी इस हरकत पर नादिर हैरत से मेरी तरफ देखने लगा। मैं नफरत से उसे देखती खड़ी हो गई और कहा कि तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं हलाले करके वापस तुम्हारे पास आऊंगी? मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। क्या तुम जानते हो कि हलाला में क्या करना होता है? मुझे किसी दूसरे मर्द के साथ निकाह करना होगा, उसकी ज़ौजियत में जाना होगा। क्या तुम्हें ये बात मजाक लगती है? कितनी आसानी से तुमने इतनी बड़ी बात कह दी। एक बार भी नहीं सोचा। नादिर कहने लगा, पहले तुम सुकून से मेरी पूरी बात तो सुन लो, फिर कोई फैसला करना। जल्दबाजी से काम मत लो। देखो, मैंने जल्दबाजी से काम लिया, तभी हमने कितना बड़ा नुकसान उठाया है। अब मजीद कुछ मत बिगड़ने दो। मेरे सर पर गुस्सा सवार था। मैं अपनी जगह से खड़ी रही और नादिर से कहा कि जो भी कहना है कह दो, लेकिन मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी जिसकी इजाजत मुझे मेरा ज़मीर नहीं देगा। मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। नादिर कहने लगा, अरबी लोगों में हलाले का मुख्तलिफ तरीका होता है। यहाँ हलाला के अलग अलग तरीके राज हैं और मेरे दोस्त ने मुझे एक ऐसा तरीका बताया है जिससे तुम्हें कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा और हलाला भी मुमकिन हो जाएगा। मैं हैरत से अपने शौहर को देखा और पूछा, ऐसा कौन सा हलाले का तरीका है? वो कहने लगा कि अरबी औरतें हलाले के लिए यही तरीका इस्तेमाल करती हैं और 100 से ज़्यादा अरबी औरतों से इस तरह के हलाले वो कर चुकी हैं। मुझे भी ये तरीका समझ आ रहा है। इस तरह हम दोनों का दोबारा रिश्ता ज़वाज भी हो जाएगा कायम। मैं ना समझी से उसकी तरफ देख रही थी। मुझे लग रहा था कि परेशानी और सदमे ने नादिर की जहनी हालत ख़राब कर दी और फिर नादिर ने अगली बात भी ऐसी ही कही, जिसे सुनकर मुझे यकीन होने लगा कि नादिर की जहनी हालत ठीक नहीं है। वो ज़रूर अभी सदमे की कैफियत में है। वो कहने लगा, यहाँ एक 10 साल का बच्चा, यमनी बच्चा, बड़ा ही शरीफ और नेक है। कहते हैं कि करामती बच्चा है। लोग इसे हलाले के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो औरत से निकाह करके इसे 4 दिन तक अपने साथ रखता है और खुद ही तलाक दे देता है। अब तुम खुद ही सोचो कि एक 10 साल का बच्चा तुम्हारे साथ क्या बुरा कर सकता है। तुम 4 दिन किसी भी तरह उसके साथ निकाह करके तलाक लेकर वापस आ जाना। मैं फिर तुमसे दोबारा निकाह कर लूंगा और इस तरह हमारा मसला भी हल हो जाएगा। फिर हम एक साथ रहेंगे। नादिर की बात सुनकर मैंने गुस्से से कहा कि तुम्हारा दिमाग सही है या खराब हो चुका है? पहले तुमने मुझे आपा के बहकावे में आकर तलाक दी थी और अब न जाने किस दोस्त की बातों में आ गई हो। एक 10 साल बच्चे के साथ निकाह करके इस तरह का हलाला मुमकिन नहीं हो सकता। थोड़ी बहुत दिन की मालूमात मुझे भी है और इन सब चीज़ों के मसाइल बहुत ज़्यादा पेचीदा होते हैं। इतनी आसान बात नहीं है। मेरी बात सुनकर नादिर मेरे कदमों में बैठ गया और कहने लगा, तुम इन बातों में कितना उलझोगी। जितनी उलझती जाओगी हमारी जिंदगी मजीद मुश्किल का शिकार होती जाएगी। सोचो, तुम तलाक लेकर वापस जाओगी तो तुम्हारे माँ बाप पर क्या गुजरेगी। तुमसे छोटी भी बहनें हैं, बिन ब्याही बैठी रह जाएंगी। इनका क्या होगा? तलाक के पीछे क्या वजह है तुम किसी को बताओगी क्या? सब तुम्हें ही बुरा भला समझेंगे और मैं तो तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तुमसे अलग होने का सोच भी नहीं सकता।
इसलिए बेहतर यह है कि तुम हलाले के बारे में सोचो। नादिर मुझे अपनी बातों के जाल में उलझा रहा था और मैं भी सोच में पड़ गई थी। वाकई ये बात सच थी कि मुझसे छोटी 4 बहनें भी थीं और मेरे बाद वाली की तो मंगनी भी हो चुकी थी। उसके ससुराल वाले वैसे भी बहुत दकियानूसी सोच के मालिक थे। अगर मैं तलाक का दाग लेकर वापस अपने वतन जाती तो मेरी बहन छोटी का रिश्ता भी शायद खत्म हो जाता। फिर अगर शादी भी हो जाती तो उसके ससुराल वाले उसका जीना मुश्किल कर देते। इसके लिए मुश्किलात खड़ी कर देते। बहुत सोचने समझने के बाद मैंने नादिर से कहा कि तुम इस बच्चे के बारे में मालूमात हासिल करो कि वो कौन है, उसके माँ बाप क्या करते हैं और वो ये काम क्यों कर रहा है, किन अरबी औरतों ने उसके साथ हलाला किया है। इसके बाद ही मैं फैसला करूंगी। मुझे नीम रजामंद देखकर नादिर के चेहरे पर सुकून आ गया। वो कहने लगा, तुम फिक्र ना करो, मैं खुद जाकर सारी मालूमात करूंगा और तुम्हें भी मिलवाने के लिए ले जाऊंगा। तुम्हारी तसल्ली के बगैर मैं कोई कदम नहीं उठाऊंगा। मैं एक दफा गलती कर चुका हूँ, दोबारा कोई गलती नहीं करूंगा। ये कहकर नादिर सोने के लिए बिस्तर पर लेटने लगा तो मैंने उसे सख्ती से मना किया और कहा कि फिलहाल मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, तुम दूसरे कमरे में जाकर सो जाओ। ये सुनकर उसके चेहरे का रंग उतर गया और फिर वो खामोशी से तकिया उठाकर निकल गया और मैं इन सोचों में उलझकर कमरे के चक्कर काटने लगी कि पता नहीं क्या सही है और क्या गलत, इस तरह का हलाला होता भी है या नहीं। अगर 100 से ज्यादा अरबी औरतों ने इसी तरीके से हलाला किया है तो क्या पता कोई गुंजाइश निकलती हो, ऐसा कोई शरई तरीका हो। अगले दिन मेरा शौहर दफ्तर जाने के लिए निकलने लगा तो जाते जाते मुझसे कह गया कि वापसी पर वो सारी मालूमात लेता हुआ घर आएगा। घर में जरूरत का सारा सामान मौजूद था, इसलिए मुझे यहाँ रहने में कोई परेशानी ही नहीं थी। सारा दिन भी मैं अपनी सोचों में उलझती रही और फिर परेशान होती रही। रात के वक्त मेरा शौहर लौटा तो कहने लगा कि वो बच्चा बहुत ही शरीफ है, उसके माँ बाप जरूरतमंद हैं, वो पैसों के बदले हलाला करवाते हैं, मुझे इन्हें 2000 रियाल अदा करने होंगे और फिर तुम्हारा उसका निकाह हो जाएगा। 4 दिन तुम्हें उस बच्चे के साथ रहना होगा। वो तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेगा, बस 4 दिन बाद वो तुम्हें तलाक दे देगा और यूं दोबारा से मेरी और तुम्हारी शादी हो जाएगी। वो जरूरतमंद लोग हैं, जरूरत के लिए ये काम करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, इनकी मदद भी हो जाएगी। मैंने अपने शौहर से कहा कि आप किसी मुफ्ती या आलिम से फतवा लें ताकि हम सही तरीके से ही काम कर सकें। मेरा शौहर कहने लगा, मैं सब कुछ कर चुका हूँ, तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तो इस बच्चे के माँ बाप को 2000 रियाल भी अदा कर दिए हैं, सब कुछ फाइनल कर चुका हूँ। कल शाम को तुम्हारा निकाह होगा और मेरे 2 दोस्त गवाह के तौर पर शरीक होंगे। ये बात सुनकर मुझे कुछ परेशानी होने लगी। मेरा ज़मीर इस बात के लिए राज़ी नहीं हो रहा था, मगर एक तरफ कुआं था तो दूसरी तरफ खाई। 4 दिन के लिए मैं किसी बच्चे के निकाह में जाती या फिर हमेशा के लिए अपने बाप की दहलीज पर, यह फैसला करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और फिर नादिर की मोहब्बत को देखते हुए मैंने इस फैसला किया कि मैं 4 दिन की तकलीफ उठा लूंगी। अगली शाम मुझे लेकर नादिर एक दूर दराज के सहराई इलाके में गया जहाँ दूर दूर तक झुग्गियां जैसी बनी हुई थी। शायद ये अरबी बद्दुओं का इलाका था। नादिर के साथ इसके 2 दोस्त भी थे जो बद्दुओं की इलाके में शामिल हुए। हम एक छोटी सी झुग्गी में दाखिल हुए जहाँ एक 10 साल 11 साल बच्चा अपनी माँ बाप के साथ मौजूद था। वो वाकई बहुत मासूम और प्यारा था, बहुत शर्मीला भी मालूम होता था। उसे देखने के बाद मेरा डर काफी हद तक खत्म हो गया था और फिर मेरे शौहर ने खुद ही मेरा अपने इस बच्चे के साथ निकाह पढ़ा दिया। ना ही कोई कागजी कार्रवाई हुई थी और ना ही कुछ लोगों को जमा किया गया था। बस इस बच्चे के साथ इसके माँ बाप थे और साथ हमारे 2 गवाह। और फिर मेरे शौहर ने मुझे इस बच्चे के साथ इस झुग्गी में छोड़ दिया और कहने लगा कि अब मैं 4 दिन बाद तुम्हें लेने आऊंगा, फिलहाल यहीं रहो। ये सुनकर मेरे औसान खता हो गई कि मैं इतनी छोटी सी झुग्गी में इस बच्चे के और इसके माँ बाप के साथ कैसे रह सकती थी। लेकिन मेरा शौहर बज़िद था कि 4 दिन तो मुझे गुजारने ही होंगे। दरअसल हलाले का यही तरीका है, मेरे शौहर को बताया गया था जो। और फिर वो मुझे छोड़कर चला गया। इसके जाने के कुछ देर बाद इस बच्चे के माँ बाप भी मेरे आगे खाना रखा और कहने लगे, बेटी खाना खा लो। इनका अंदाज बहुत ही मोहब्बत भरा था। मैं इंतजार नहीं कर सकी और फिर भूख ने मेरा बुरा हाल कर दिया था। खाना खाने के कुछ देर बाद ही मैं बिस्तर पर लेटी और मुझे ऐसी नींद लगी कि मैं अगली सुबह ही खबर ली। ऐसा लग रहा था जैसे सालों की थकन उतर गई हो। शायद मेरे ज़हन से तलाक का बोझ उतर गया था और मैं इस बात से पुरसुकून हो गई थी कि अब हलाले के बाद मैं दोबारा अपने शौहर के साथ रह सकूंगी। मुझे अपने ससुराल वालों पर भी बड़ा गुस्सा था। गुस्सा क्या कहूँ, नफरत थी। इनकी वजह से मेरी घर गृहस्थी तबाह हो गई थी। मुझे ये जिल्लत उठाना पड़ रही थी। वो बच्चा भी बहुत ही मासूम था। अगली सुबह मेरा हाथ पकड़कर मुझे लेकर झुग्गी से बाहर निकल गया और अपने ऊँट दिखाने लगा। मैं सारा दिन उसके साथ ऊँटों में मसरूफ रही। उसने मुझे ऊँट पर बिठाया, बहुत घुमाया फिराया। रात को थक हार कर मैं फिर सो गई। इसी तरह 4 दिन गुजर गए, पता भी नहीं चला। चौथे दिन मेरा शौहर आया तो उसके सामने उस बच्चे के माँ बाप ने मुझे अपने बच्चे से तलाक दिलवाई और फिर मेरा शौहर मुझे अपने साथ वापस अपने अपार्टमेंट ले गया और मुझसे दोबारा निकाह कर लिया। मैं हैरान थी कि अगर हलाला इतने आसान तरीके से होता है तो फिर लोग इसे इतना मुश्किल क्यों बनाते हैं और क्यों कोई औरत इस तरीके को अपनाना नहीं चाहती। ये वो सवाल था जो मेरे दिमाग में खटकने लगा था। मैं सोच में पड़ गई थी। कई बार मैंने अपने शौहर से भी पूछा कि अगर अरबी औरतें इस तरह से हलाला करती हैं तो फिर पाकिस्तानी औरतें क्यों नहीं करती, इनको इस तरीके का क्यों नहीं पता, वो इस पर अमल क्यों नहीं करती हैं। मेरे शौहर के कहने लगे कि अरबी औरतों का तरीका है, जरूरी नहीं कि हर किसी का तरीका एक जैसा ही हो। नादिर की ये बात बड़ी ही अजीब थी। शरई तकाजे तो सबके लिए एक जैसे थे, फिर चाहे वो पाकिस्तानी लोग हों या सऊदी, इसमें क्या फर्क पड़ता था। शरीयत तो एक ही थी ना। मैं खुश थी कि नादिर और मेरा रिश्ता दोबारा से जुड़ गया है और अब काफी कुछ ठीक भी हो गया था। नादिर ने दोबारा अपनी बड़ी आपा की कोई बात नहीं सुनी थी, बल्कि वो तो मुझसे भी माफी तलाफी करते रहते थे और बार बार मुझे ये बात भी कहते थे कि हमारी तलाक के बारे में किसी को कुछ ना बताऊं, किसी से हकीकत बयान ना करूं। और मैंने भी इनसे वादा कर लिया था कि मैं ऐसी कोई बात भी जुबान पर नहीं लाऊंगी। जब हम दोनों का रिश्ता दोबारा मजबूत हो गया था तो फिर ये लफ्ज दोहराने की क्या जरूरत थी। कोई भी नहीं, क्यों कर वो किसी को बात बता बनता।
मुझे सऊदीया में रहते हुए महीना ही गुजरा था कि एक रोज़ पड़ोस वाली औरत आई थी। मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। वो एक अरबी औरत थी और बहुत ही परेशान लग रही थी। मैंने पहले भी इसे कई दफ़ा देखा था, इसीलिए बिला झिझक अंदर ले आई। नादिर नौकरी पर गए हुए थे, वो अंदर आकर बैठ गई और ज़ारों की तार रोने लगी। उसका रोना बहुत शदीद था। मैंने उसे पानी पिलाया और पूछा कि क्या हुआ है, तो उसने बताया कि उसके शौहर ने नशे की हालत में उसे तलाक दे दी है। जबकि वो अपने शौहर से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करती है और उसे छोड़ना नहीं चाहती, मगर उसका शौहर उसे तलाक दे चुका है। वो ठहर-ठहर कर अरबी में मुझे बता रही थी, इसीलिए मुझे समझ आ गई थी कि वो क्या कह रही है। क्योंकि मैंने एमए इस्लामियात कर रखा था, इसलिए मेरी अरबी काफ़ी अच्छी थी। लेकिन उसकी बात सुनकर मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ। मैं ताज्जुब से उसे देखने लगी। वो कहने लगी कि पता नहीं इसका शौहर कहाँ है, ऐसी शराब लेकर आया था और वही पीकर उसका दिमाग ख़राब हो गया और अब जब नशा उतरा तो उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया है। लेकिन अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, सब कुछ तबाह व बर्बाद हो गया। मेरा घर उजड़ गया। ये सुनकर मैंने अपनी पड़ोसन को तसल्ली दी और कहा कि अगर तुम अपने शौहर से इतनी मोहब्बत करती हो तो हराले का कोई रास्ता निकाल लो। मेरी बात सुनकर वो चौंकी और कहने लगी कि मेरा शौहर ये बात कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि मैं किसी गैर मर्द के साथ वक्त गुजारूं और दोबारा उससे निकाह में आऊं और उसके साथ रहूं। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराई और कहा कि तुम अरबियों के तो हलाले के तरीके अच्छे हैं, फिर तुम लोगों को क्या परेशानी है, तुम लोग तो आसानी से हलाला कर सकते हो। मैंने उसे खुद पर बीती सारी बात बताई तो उस अरबी औरत की आंखें फटी की फटी रह गईं और वो हैरानी से मुझे देखते हुए कहने लगी, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? इस तरह का कोई हलाला नहीं हो सकता। नाबालिग बच्चे से हलाला नहीं होता और बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत भी हलाला नहीं होता। हलाला कोई मजाक नहीं है, बैठे बिठाए कर लिया जाए। उसकी बात सुनकर मैं हक्का बक्का हुई और उसे कहा कि इस बच्चे ने तो 100 से ज्यादा अरबी औरतों के साथ हलाला किया है। वो औरत गुस्से से कहने लगी कि वो कोई फ्रॉड लोग होंगे, धोखेबाज लोग होंगे। हमारे दीन में तो ऐसी कोई बात की गुंजाइश ही नहीं है। ऐसा कैसे कुछ हो सकता है? अगर तुम्हारे शौहर ने तुम्हें तलाक दे दी है तो फिर तुम्हारा उसके साथ रहना जायज़ नहीं है। तुम दोनों एक दूसरे पर हलाल नहीं हो, क्योंकि हलाले का जो तरीका तुम बता रही हो इसका हमारे दीन में कहीं कोई जिक्र नहीं है और ना ही तलाक और हलाला कोई खेल है जिसे जब मर्जी खेल लिया जाए। इस औरत की बातें सुनकर मैं परेशान हो गई थी और सोच में पड़ गई थी कि क्या वाकई मेरा हलाला नहीं हुआ और मैं अपने शौहर के साथ नाजायज़ ताल्लुकात में हूँ? ऐसा कैसे हो सकता था? लेकिन मेरे शौहर ने तो कहा था कि वो किसी आलिम के पता करके आए हैं और मैं सर पकड़कर बैठ गई। वो औरत खुद भी बड़ी परेशान थी। परेशानी में मुसलसल आंसू बहा रही थी। कुछ ही देर गुजरी थी कि नादिर किसी काम से घर लौट आया। उस औरत को देखकर वो हैरान हुआ और पूछने लगा कि ये यहाँ क्यों आई है। मैंने इसे बताया कि इसने अपने शौहर से तलाक इसने दे दी है। नादिर कहने लगा, तो फिर भी इसका हमारे घर में क्या काम है, यहाँ क्या कर रही है? मैंने कहा वो बेचारी बहुत ही परेशान थी, रो रही थी, इसीलिए मैं अंदर ले आई। इसका घर दूसरे शहर में है, इसने अपने बाप को फ़ोन किया है, कुछ देर बाद वो आकर इसे ले जाएगा। नादिर मुतमिन होकर अपना फ़ोन उठाकर जाने लगा, लेकिन जैसे ही वो आया था मैंने अंदर से दरवाजे को आवाज़ देकर रोक लिया और कहा कि अरबी औरतों में ऐसा कोई हलाला नहीं होता जैसा हलाला आपने मेरा करवाया है। मैं सच जान चुकी हूँ, इसलिए बेहतर यह है कि बाकी का सच अब आप बता दें, वरना अच्छा नहीं होगा। आपको मुझे सच बताना ही पड़ेगा। मैंने अंधेरे में तीर चलाया था, जबकि सच तो ये था कि मैं खुद अभी तक समझ नहीं पाई थी कि मेरे साथ क्या हुआ है। मेरी बात सुनकर नादिर के चेहरे के रंग बदल गए। उसकी रंगत पीली पड़ चुकी थी। वो कहने लगा, इस औरत ने तुम्हें न जाने क्या कह दिया है। इसे क्या मालूम कि बाहर ज़माने में क्या हो रहा है? मैंने कहा कि बाहर ज़माने में कुछ भी हो रहा हो, हमारे मज़हब से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे मज़हब ने बहुत पहले ही हम पर यह बात वाज़ेह कर दी है और हर ज़माने में वो बात एक जैसी ही रहेगी। जो तरीका हमें हमारे नबी ने बता दिया है, वो किसी भी ज़माने में बदल नहीं सकता। इसलिए आप मेरे साथ झूठी बातें ना करें, सच बताएं बस। मैंने नादिर को धमकी दी कि अगर उन्होंने मुँह पे मुझे सच ना बताया तो मैं भी और किसी वक्त अपने घर वालों को फ़ोन करके तलाक की बात बता दूंगी। ये सुनना था कि नादिर परेशान हुआ और फिर उसने मुझे सारा राज खोल दिया, जिसे सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। नादिर कहने लगा कि हलाले का ये कोई तरीका नहीं था। इसने गुस्से में आकर मुझे तलाक दी थी, लेकिन वो मुझे छोड़ना नहीं चाहता था। इस तरह मैं हमेशा के लिए इससे दूर हो जाती और फिर दोबारा कभी इसकी ना हो सकती। इसलिए उसने झूठ का सहारा लिया था, मुझे बेवकूफ़ बनाया था, मुझे अंधेरे में रखा था। इसके एक दोस्त ने इसे ये मशवरा दिया था कि वो किसी गरीब फैमिली से राब्ता करे और उन्हें इतने पैसे दे कि वो मेरे साथ ये खेल खेलने के लिए राजी हो जाए। नादिर ने ऐसी ही गरीब फैमिली को ढूंढा और फिर 4 दिन अपनी मर्जी से मुझे उनके साथ छोड़ दिया था। नादिर कहने लगा, मैं जानता था कि तुम सीधी सादी हो, मेरी पढ़ी पढ़ाई में आ जाओगी और फिर तुम्हें दीन की इतनी समझ भी नहीं थी, जितनी मालूमात तुम्हें थी इतनी बहस तुमने मुझसे की थी। लेकिन जब इसके आगे की बात तुम्हें समझ नहीं सकी तो मैंने भी खेल खेल लिया और तुम्हें राजी कर लिया। ये कहकर नादिर ने सर झुका लिया। इसके चेहरे पर लेकिन शर्मिंदगी के कोई आसार नहीं थे और फिर मुझ पर कयामत बर्पा हो गई थी। पिछले कई दिनों से अपने ही शौहर के साथ नाजायज़ ताल्लुकात में थी और इस बात को समझ ही नहीं सकी थी कि इसने मेरे साथ एक झूठा खेल खेला है। वो तो शायद कुदरत को मुझ पर रहम आ गया था और वो अरबी और तलाक के बाद मेरे दरवाजे पर आ गई थी और इसी की बदौलत मुझ पर यह राज पड़ा था कि इस तरह का कोई हलाला नहीं होता। मैंने रोते हुए अपना सामान उठाया था और नादिर की कोई बात सुने बगैर ही एयरपोर्ट पहुंच गई थी। मैं वहां से जल्द से जल्द चले जाना चाहती थी। जो गुनाह मैं कर चुकी थी मुझे उसका एहसास था, लेकिन वो गुनाह मैंने गलती में किया था। मैं जानबूझकर ये गलती नहीं कर सकती थी। इत्तेफाक से मुझे रात की फ्लाइट का टिकट मिल गया था। मैं हवाई जहाज में बैठी तो मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। यहाँ आते वक्त मैं बहुत ख्वाब आंखों में सजा कर लाई थी और यहाँ से वापसी पर इन ख्वाबों को टूटी कैचियां मेरे साथ थी। मेरे अंदर दर्द ही दर्द समा गया था। अब मुझे बड़ी हिम्मत से अपने घर वालों को जाकर खुद पर बीती क़यामत के बारे में बताना था और मैं अपने आप को इस लम्हे के लिए तैयार कर रही थी। मैं अपनी सब बहनों से यही गुजारिश करूंगी कि दीन को कम से कम इतना ज़रूर सीखें कि अपने मामलात को परेशानी से ना उठानी पड़े। अगर मुझे तलाक और हलाले के मसाइल का इल्म होता तो शायद नादिर के साथ ऐसा गंदा खेल नहीं रचाया जाता।
लेकिन ये हम आजकल के मुसलमानों की बड़ी बदनसीबी कि हम दुनियावी तालीम तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन दीनी मामलात को समझने में ताख़ीर करते हैं और इसी वजह से हमें बहुत से मसाइल और गुनाहों को झेलना पड़ता है। खुद भी दीन की तालीम हासिल करें और अपनी बेटियों को भी दीनी मसाइल समझाएं ताकि ज़िंदगी आसान हो सके। कभी भी इस किस्म के मामला से बेहतियाती न बरतें। खुद भी शरीयत के असूलों को जानें और अपने साथ जुड़े बाकी रिश्तों को भी इससे आगाह करते रहें। दुनियावी तालीम से कहीं ज़्यादा ज़रूरी ये शरीयत का इल्म है। इसी पर हम अपनी ज़िंदगी पूरी गुजारनी होती है। इसलिए गफलत मत बरतें, दीन को सीखें और इसको अपनी अव्वलीन तरजीहात में ज़रूर शामिल करें।